शेफ ऐसे होते हैं। तो अपन पहले तेल लगा दियो। हाँ जब तो राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत एक कप चाय के साथ। सुबह की चाय के साथ हल्के फुल्के नाश्ते की तैयारी, यानी कि सांभर बनाने वाली हूँ आज। इडली, सांभर, डोसा। तो सांभर की दाल जो होती है वो मैंने उबलने के लिए चढ़ा दी थी, चाय बनाई थी तभी। कुछ काम हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं। बीच में ही मैं नहा लेती हूँ और बच्चे भी उठ गए हैं। बच्चों के उठने के बाद में अर्पिता ने बना ली थी दूसरी बार की चाय और मैंने कुछ कर ली थी और अपनी जो बची कुची तैयारी थी नाश्ते की वो। तो यहाँ पे जो कल मठरी बनाई थी अर्पिता वो लेकर के बैठ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो मैं भी खा लूँ। वैसे सुबह में ही ज़्यादातर जैसे सुबह की चाय के साथ खाने के लिए ही मैंने मठरी बनाई थी। और यहाँ पे दोनों माँ बेटी ने चाय पी ली है। चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं अपनी प्रॉपर तैयारी करूँगी खाना बनाने की। और जैसा बताया इडली डोसा बनाने वाली हूँ आज मैं। और इडली डोसे के लिए कितने चावल, कितनी दाल ली जाती है, किस तरीके से पीसा जाता है, ये सब मैं आपके साथ में कल के व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। और एक ही बैटर से मैं इडली भी बनाने वाली हूँ, डोसा भी बनाने वाली हूँ और बिना किसी साग सब्जी के सांभर भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि साग सब्जी कुछ भी नहीं थी घर में। जैसे सांभर में सब्जियां डलती है ना, तो कुछ भी अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे आपको एक बार बैटर दिखा देती हूँ, अच्छे से उठ चुका है बैटर। गर्मियों में तो कोई दिक्कत रहती ही नहीं है, सर्दियों में दिक्कत रहती है। तो यहाँ एक बार मैंने इसे अच्छे से बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है। और जो बर्तन है इडली के वो नीचे रखे हुए थे, उनको लेकर के आई ऊपर और सभी बर्तनों को अच्छे से पोंछ लिया। हल्का हल्का तेल लगा दिया था बर्तनों में और उसके बाद में मैं एक के बाद एक सभी बर्तनों में बैटर डाल दे रही हूँ। इससे पहले कुकर में मैंने 1.5 गिलास पानी चढ़ा लिया है, जो कि आप देख रहे हैं, जो मीडियम गैस है और गर्म हो रहा है पानी। तो सभी बर्तनों में बैटर डाल लिया है और अभी ये इडली का जो स्टैंड है इसको मैं उठा करके रख दूंगी कुकर में। और इडली बनने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 10 मिनट लग जाती है, 8 से 10 मिनट लगभग, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मीडियम गैस ही मैं रखती हूँ, ज़्यादा कम भी नहीं रखती हूँ, ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखती हूँ। तो मेरा तरीका यही है बनाने का। यहाँ पे इडली मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, क्योंकि बच्चों से सब्र नहीं होता है, कुछ अलग बनता है ना घर में, तो बच्चों से बिल्कुल भी वेट नहीं होता है। तो इडली बन रही है तब तक सांभर संभाल लेते हैं। इसमें मैंने ली थी सांभर वाली जो दाल होती है, शायद तुअर की दाल बोलते हैं। और सिर्फ इसमें पाव भर टमाटर और 4-5 इसमें बड़े कट किए थे मैंने प्याज, लहसुन कूट करके डाल दिया था, सांभर मसाला 1 चम्मच डाल दिया था। वो सब डालकर मैंने उसे अच्छे से पका लिया है। यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, कड़ी पत्ते और राई का तड़का लगा दिया था, हल्के कुछ मसाले बेसिक से। और ये जो मेरा सांभर है ये मैंने इसमें डाल दिया है। इमली का ये पानी है जो पहले ही मैंने गरम पानी में इमली को पका लिया था। इमली का पानी डालने के बाद में 1 चम्मच इसमें और सांभर पाउडर ऐड किया है। तो इस तरीके से मैंने बिना सब्जियों के सांभर बनाया है और काफ़ी टेस्टी भी बना है, क्योंकि टमाटर डल जाते हैं, टमाटर काफ़ी पूर्ति कर देता है, टमाटर और प्याज सब्जी की, क्योंकि सब्जी थी ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि सब्जी मैंने खरीदी नहीं है, कल टेम्पू वाले अंकल के पास में कोई सब्जी अवेलेबल थी ही नहीं खास जो मैं सांभर में ऐड कर सकूँ। तो जैसे चावल तो मैंने भिगो ही दिए थे और बनाना आज ज़रूरी था। नारियल आसपास की दुकान में मिलता नहीं है, वरना नारियल की चटनी भी बना लेते। वही बात है, मतलब जो चीज़ है उससे ही बच्चों को खुश करना पड़ता है।
तो यहाँ पे कम से कम 8-10 मिनट इडलियों को मीडियम गैस पे पकाने के बाद में, और यहाँ पे इडली मेरी बन कर के तैयार है। एक घान बन गया है। एक घान बनने के बाद में अभी मैं डाल रही हूँ बच्चों के लिए, और बच्चे कर रहे हैं बेसब्री से वेट। तो भाई जिस तरीके से मैंने मतलब कम सामान से इडली डोसा और सांभर बनाया, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। अगर आप मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊंगी तो उस चीज़ को डिटेल से आपके साथ में शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहें और अगर आप कमेंट करेंगे तो। तो भाई खाना पीना तो हो गया है। और अरे आज का सांभर की बात बता, सच्ची बता, सांभर कैसे बन रहा था? अच्छा है ना, और बिना किसी सब्जी के। तो मतलब कुछ भी ऐसी खास कोई भी सब्जी थी ना, डालती कितने में कुछ थी ना सब्जी, तो बस टमाटर और प्याज और कड़ी पत्ते का तड़का और सांभर था एक नंबर। वैसे मतलब 2-3 बात है जिनका अगर ध्यान रख लेना। एक तो मतलब जो मैं जो सांभर बनाऊँ ना, उसमें मैंने दाल साबुत नज़र नहीं आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल उसका मतलब घोल सा बन जाना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे साग सब्जी ना थी तो टमाटर था। टमाटर वैसे तो हो तो रहा है महंगा, लेकिन अगर कोई दूसरी सब्जी लेता तो भी उसमें पैसा डलता। तो मैंने कम से कम पाव टमाटर उसमें डाला था। इतने ही टमाटर और इतनी ही प्याज, मतलब ज़्यादा सी प्याज डाल दी थी, और मतलब अच्छे से उसको पका लिया था, और कड़ी पत्ते का तड़का लगा के एक नंबर सांभर बना था बिना किसी साग सब्जी के। और आज होके गया कि मैंने भी कल चावल भेज दिया, और पलोट में भी कल ही चावल भेज दिया, तो वहाँ भी इडली बन रही है और यहाँ भी इडली बन रही है। और चावल मैंने इस हिसाब से भेजा था कि सब लोग खा लें, जैसे कि इसकी बुआ आ रही है तो मतलब सब लोग खा लें। तो फिर भी मैंने बोल दिया अगर किसी को यहाँ का खाना हो तो यहाँ खा लेना, वहाँ का खाना हो तो वहाँ खा लेना, दोनों टाइम। सुबह में जो कपड़े मैंने धोए थे वो कपड़े भी सूख गए हैं, और ज़्यादा तो कपड़े बच्चों के ही हैं, मेरे इनमें नहीं है। तो अभी मेरे पास टाइम है, यानी कि खाना पीना तो सब हो ही गया है, किचन का काम सब सिमट गया है, और बीच में कोई वीडियो वगैरह शूट की नहीं थी। किचन का काम समेटते समय मतलब जो भी काम होते हैं सुबह के वो सभी ख़त्म हो गए थे, कपड़े सूख गए थे, क्योंकि धूप तो अच्छी खासी पड़ती ही है, और नहीं पड़ती है तब ऐसा हो जाता है एकदम से मौसम एकदम से ऐसा लगने लगता है जैसे बारिश आएगी। तो कपड़े सूख गए थे, उतार के लेके आ गई थी, सोचा साथ के साथ इन्हें फोल्ड कर देते हैं। अर्पिता और हर्ष आज देख रहे हैं बाहर बैठ करके CID। आजकल उनको CID देखने का बहुत चस्का लग रहा है, और जब वो CID देखते हैं तो मुझे एक बात याद आती है। जब हम बेंगलोर में रहते थे तो टीवी देखते थे, जब टीवी होते थे, फ़ोन तो इतने होते नहीं थे, तो टीवी देखते थे, तो एक बार मुझे भी ऐसा ही चस्का लगा था CID देखने का, एक के बाद एक एपिसोड, एक के बाद एक एपिसोड। और इसलिए मैं सीरियल वगैरह ना अब देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि सीरियल अगर देखते हैं ना, कोई भी मतलब नाटक हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनका जो चस्का होता है ना वो बहुत बुरा होता है। ये होता है कि ये भी देखें, अगला क्या हुआ वो भी देखें, और अगर हम जैसे इंटरनेट से देख रहे हैं, नेट से, तो एक के बाद एक एपिसोड हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, तो मतलब देखने में कितना टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैं ज़्यादातर मतलब खाना खाते समय देखती हूँ अगर, और फ्री टाइम में देखती हूँ तो सिर्फ तारक मेहता के कुछ एपिसोड और कुछ व्लॉग जो मेरे काम आ सकें, ऐसी चीज़ें ज़्यादातर देखती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े फोल्ड हो गए और उनको लगा दिया है उनकी जगह पे। 12:30 हो रहे हैं। अब हमने खाई है अपना नाश्ता, हमने अब किया है, इस टाइम पे किया है नाश्ता। अब लंच तो पता नहीं कब होगा, और डिनर तो रात को होगा ही। नु कहते हैं 12:30 हुआ है, और मैं दूसरी बार खा के फिर दोबारा लेट गई हूँ। सच बताओ, सच किया तो नाश्ता ही है। नाश्ता और क्या, इडली नाश्ता में आवे। 12:30 बजे कौन नाश्ता करे? इससे पहले तू खा चुकी है ना एक बार, वो था अगर इडली नाश्ता में, दूसरी बार खाया है ना? दूसरी बार भी वो नाश्ता ही है भाई। तुम ही बता दियो 12:30 बजे नाश्ता हुआ है या मतलब खाना हुआ है, क्या हुआ है? वैसे तो मैं तो 9 बजे खाऊं, मैं उसी ने खाना भी लिया हूँ। नाश्ता हुआ अमीरा के यहाँ, अपने यहाँ हुआ खाना सीधा जो हुआ है ना, सुबह सुबह जैसे 2 ब्रेड ले ली, जूस ले लिया, कुछ केला ले ली, थोड़ा सा पोहा खा लिया। उनने बोला अपना, वो अपने ना हुआ करें, अपने अमीर लोग आगे हुआ करें। तो भाई कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी तो पूरा दिन काम में निकल जाता है, पूरा दिन एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, और रात हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन में सिर्फ उतने ही काम होते हैं
जितने ज़रूरी हैं। तो आज मेरा दिन कुछ ऐसा ही था। आज मेरे इतने ही काम हुए हैं जितने डेली के होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी काम आज मैंने नहीं किया है। और एक बात, एक कमेंट आ रहा था एक बहन का कि दी मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, कुछ मोटिवेशन वाली वीडियो बनाओ यूट्यूब के ऊपर। तो मैं भी चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊँ, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि हफ्ते में एक वीडियो मैं यूट्यूब नॉलेज की बनाऊँगी। लेकिन वजह यह है कि मैं नहीं बना पा रही हूँ। क्यों नहीं बना पा रही हूँ? मौसम हो रखा है बारिश जैसा, बारिश जैसे आएगी। और क्यों नहीं बना पा रही हूँ कि मुझे जगह नहीं मिल रही है। इतने बड़े घर में मुझे जगह नहीं मिल रही है कि जहाँ बैठ करके मैं अपनी बात रख सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। जैसा कि हमेशा 24 घंटे बच्चे घर रहते हैं, कभी टीवी चलता रहता है, कभी आवाज़ें करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा बच्चों का, तो ऐसा ही चलता रहता है। और यूट्यूब नॉलेज वाली वीडियो है ना, उसके लिए जगह चाहिए, मतलब एकांत, जहाँ बैठकर मैं अच्छे से खुद भी सोच समझ सकूं और आपको भी बढ़िया तरीके से समझा सकूं। तो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन बच्चों के स्कूल खुलने के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हफ्ते में एक यूट्यूब नॉलेज वाली वीडियो आप तक पहुंचाऊं। तो भाई मैं थी नीचे आराम कर रही थी, कुछ फ़ोन में वीडियो देख रही थी, क्योंकि जब हम कुछ देखते हैं तो ही हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई ऊपर और शाम का टाइम हो गया है चाय का, और बारिश का भी मौसम होकर के रखा है। अर्पिता सो रही है, हर्ष नहा रहा है। आजकल बच्चों का नहाने का भी टाइम नहीं है। अर्पिता भी ज़्यादातर शाम को ही नहाती। हाँ तू नहा रही है ऐसे कह रही है, मैं नहा रही हूँ, हर्ष नहीं नहा रहा है। तो भी अर्पिता नहा रही है और हर्ष अंदर है। चाय पिएगी? रूअफ़ज़ा ना चाय ना बेटा, चाय। तभी मैं तो बनाऊंगी चाय, क्योंकि मेरा चाय का टाइम हो रहा है। तो चाय बना लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि आज का दिन क्या कुछ होता है। इडली डोसा जो है ना, ये ऐसी चीज़ है, मतलब एक बार खाते हैं ना तो जब ही पेट भर जाता है और थोड़ी देर में फिर से भूख लगने लगती है। तो यहाँ पे मैं तो आई थी चाय बनाने के लिए और अर्पिता अपना अलग ही छेड़ करके बैठ गई थी। ये देखो, इसने ना गरम तवे के ऊपर और जो डोसा बैटर होता है ना वो डाल दिया था, और बोल रही है मैंने पहले बैटर डालने से पहले तेल भी डाल दिया था। इसी वजह से, यही वजह है कि इसका डोसा जो बिल्कुल बिगड़ चुका था। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले चाय चढ़ा देती हूँ, और चाय की फरमाइश हर्षू भी करने लग गया था, चाय की भी फरमाइश कर रहा था और बोला मैं डोसे भी खाऊंगा। तो इसके बाद फिर मैं अर्पिता को बता रही थी कि किस तरीके से डोसा बनाया जाता है। भाई अगर आपको भी अगर ऐसा रहता है ना, आप नहीं बना पाते हैं, तो डोसे का जो तवा है ना वो ठंडा होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल गर्म तवे पर डोसे का जो बैटर डाल देंगे ना तो वो इकट्ठा हो जाता है। और तवा जो है ये और भी, मतलब जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, ये बहुत हल्का है, मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, लेकिन मेरे पास कोई मतलब चारा नहीं था, इसलिए फिर मैंने रख लिया था। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ठंडे तवे पे बैटर फैलाया था और आप देख सकते हैं बिल्कुल होटल जैसा जो डोसा होता है ना वो बन करके तैयार हुआ है। और एक ही बैटर से, इसी से मैंने इडली भी बनाई थी सुबह में, और इसी से आपके सामने मैं डोसा भी बना करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना, जब गर्म तवा होता है तो उस पर थोड़ा पानी छिड़क के और कपड़ा मार लिया जाता है ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। और दूसरा डोसा भी सेम ऐसा ही बन के तैयार होता है। क्या होता है ना, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, एक डोसा तो अच्छे से बन जाता है और दूसरा बिगड़ जाता है। वजह यही होती है, तवे पर थोड़ा ठंडा पानी डाल लो और उस पर कपड़ा मार के पोंछ लो, और फिर दूसरा जो डोसा होता है उसका बैटर उसके ऊपर डाल लो। तो यहाँ पे एक के बाद एक डोसे फिर हर्ष खाने लग गया था, अर्पिता खा रही थी, तो दोनों के लिए मैंने बना दिए थे। उसके बाद मेरी चाय तो बनी रही है, थोड़ी मतलब टाइम लग गया था, चाय को साइड ही रख दिया था, पहले इनका काम मैं करने लग गई थी। तो यहाँ पे चाय मेरी बनके तैयार है। जैसा बताया था समय है शाम का, और मौसम की बात करें तो मौसम एकदम ऐसा होके रखा है, मतलब बिल्कुल ठंडी हवा, मौसम बदलते टाइम लगता ही नहीं है, बिल्कुल ठंडी हवा है। और हवा से ऐसा लग रहा है जैसे या तो आसपास बारिश आ रही है और या फिर आने वाली है। देखा? हाँ देखिया। गिर जाता तो फोन का रिएक्शन न गिर जाता तो दिवा देता हूँ मैंने फोन। आज मेरे को गिर को सुबह पैर डाल के मेरे जी निकल गई एकदम, दमक ले भाई वो काम, पर उठा के देखो तो बच गो। मैं अपनी दुपट्टा संभालने लगी, एक हाथ में फोन गया नीचे, दम मेरी सांस गई थम फोन गया एकदम, सांस गई थम। उठा के देखा तो खरोच थी कम।
छोरी फट जाएगा। छोरा मैं व्लॉग में डालूंगा, पापा लड़ेंगे, देख ले छोरी रुआएगा तो। दूर रह मेरा। अभी देख सकते हैं आप मौसम, और मैं यहाँ पे मौसम मतलब देख रही थी, इंजॉय कर रही थी, ठंडी ठंडी हवा खा रही थी, तो नज़र गई जो पानी डालती हूँ ना इस बर्तन पर जो पक्षियों के लिए डाला जाता है, और बिल्कुल ही खाली होकर के रखा था। पता नहीं ध्यान ही नहीं दिया, बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये 2 थे मेरे पास जिनमें मैं पक्षियों के लिए पानी डालती थी, आपने देखा भी होगा। एक अलग दीवार पर रखती थी सामने वाली पर, एक साइड वाली पर। लेकिन जब मैं गाँव गई ना तो बंदरों ने एक को फोड़ दिया। पहले भी एक को बंदरों ने फोड़ा था और इस बार भी एक को फोड़ दिया। तो अभी मेरे पास ये एक ही बचा है। इसको अच्छे से मैंने मिट्टी वगैरह साफ़ कर दी, धो करके, और फिर पानी डाल करके रख दिया था। और फिर देखने लग गई थी। आसमान इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना, बहुत साफ लग रहा था, और आसमान में पतंग भी उड़ रही है। ऐसी चीज़ें देखते हैं तो अपना बचपन और अपना गाँव याद आ जाता है। तो भी आज के व्लॉग में आपको क्या कुछ अच्छा लगा कॉमेंट करके